रवि और उसकी छोटी बहन नंदिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ नानी के गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनकी नानी का घर एक पुरानी बड़ी हवेली थी जो गांव के किनारे पर एक घने पेड़ों वाले इलाके में स्थित थी। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां पर रहस्यमय घटनाएं होते देखी थीं। जब रवि और नंदिनी नानी के घर पहुंचे तो वहां का शांत माहौल उन्हें थोड़ा अजीब लगा। घर के कोनों में बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले थे और पुरानी लकड़ी की छत से हल्की हल्की चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। नानी हमेशा की तरह प्यार से मिली और बच्चों के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए। लेकिन नंदिनी ने महसूस किया कि नानी कुछ छिपा रही थीं। रात को जब सब सोने चले गए तो रवि और नंदिनी को अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह नानी होंगी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे से झांका तो देखा कि एक धुंधला सा साया बरामदे में घूम रहा था। वे दोनों डर के मारे कांप गए, लेकिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। रवि ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस छायादार आकृति के पीछे चलने लगे। जैसे ही वे बरामदे के कोने तक पहुंचे, वह आकृति एक कमरे में चली गई। रवि ने हिम्मत कर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जोर से जमीन पर गिर गई। दोनों घबरा गए और भागकर नानी के कमरे में चले गए। नानी ने उनकी घबराहट देखकर उन्हें अपने पास बैठाया और कहा, बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। यह घर सच में भूतिया है, लेकिन इसका एक कारण है। फिर नानी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पारो था। वह बहुत दयालु थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार डाला। उसकी आत्मा तभी से इस घर में भटक रही है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस अपने घर की देखभाल करती है। रवि और नंदिनी को अब डर नहीं लग रहा था। अगली रात उन्होंने देखा कि वही धुंधली आकृति फिर से बरामदे में थी, लेकिन इस बार वे डरने के बजाय हिम्मत करके बोले, पारो दीदी, क्या आप यहाँ हैं? अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। इसके बाद हवेली में कभी किसी अजीब घटना का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे पारो की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। रवि और नंदिनी ने गांव वालों को भी यह बात बताई और धीरे धीरे लोग उस हवेली को भूतिया मानना छोड़ने लगे। अब जब भी वे नानी के घर जाते, उन्हें किसी आत्मा से डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो।